क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल में कार्यरत हूँ। सर, आज सिविल सर्विसेज में कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल डे पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है? ये सिविल सर्विसेज का ही फाइनल नहीं है, ये कबड्डी जगत की वो प्रतिभा अपने प्रदर्शन का यहाँ लोहा मनवा रही है, जो खेलो इंडिया में भी और इंडियन टीम में भी जो देश को गौरवान्वित करती हैं। अब जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन है वैसा नहीं रहा जिस तरह का, स्पेशली कबड्डी में जो टीमों का पार्टिसिपेशन है। 25 टीमें पूरे सर्विसेज अलग अलग उससे डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्टेट से यहाँ मेन सेक्शन में खेल रही हैं। 20 टीमें जो है महिला वर्ग में खेल रही हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि महिलाएं जो सशक्तिकरण है वो फुल स्विंग पे है सिविल सर्विसेज में भी, और जिस तरह का उनका प्रदर्शन है वो किसी भी मायने में अपकमिंग जो प्लेयर हैं देश के, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल एग्जीक्यूशन है यहाँ उनकी परफॉर्मेंस का। तो उस लेवल के प्लेयर जो है यहाँ इंटरनेशनल जो वो खेल रहे हैं, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे एक सिविल सर्विसेज का लेवल बढ़ा है और आगे मोटिवेशंस जो और खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं उनके लिए जो है खेल को आगे और दिलचस्पी से खेलने के लिए और किसी डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए उनका प्रेरित करता है। अभी आप जयपुर और कोलकाता की फाइनल मैच के समय पे आए हैं, खिलाड़ियों से मिले हैं जी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? फाइनल मैच चल रहा है, उनको संदेश यही है कि कलकत्ता और जयपुर इतना दूर आके जो वो खेल रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट जैसे वो जो उनका एक तरह से बॉडी कॉन्स्टिट्यूट है या फिजिक है, तो उसके हिसाब से ये देश को किस तरह से आगे देश की टीम में जाके यही खिलाड़ी आपस में सामंजस्य बिठाएं, यहाँ एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वहाँ इन्हीं में से सिलेक्टेड जो खिलाड़ी हैं वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरह से बेस है उनको एक दूसरे की आपस में अपोनेंट को जानने का और अपने खिलाड़ियों को जानने का, और उनमें से कौन अपोनेंट कितना अच्छा है, किस पोजीशन पे वो उनको वीकनेस जो है इम्प्रूव करनी है, वो इस खेल जगत के लिए, स्पेशली कबड्डी खेल जगत की महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप में अपने आप को ये डेवलप कर रही हैं और उसका यहाँ एग्जीबिशन। आयोजन कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? आयोजन कमेटी जो इस टूर्नामेंट को बहुत शॉर्ट टाइम पे जिन्होंने आयोजित किया नोटिस पे, और इसने अच्छे तरीके से लड़के और लड़कियों को एक साथ उनके एकोमोडेशन का है, उनके टेक्निकल कंडक्ट का है, उनके जो रहने और खाने का जो सारा आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनके जो बॉडी लैंग्वेज और इनके चेहरों से और इनके मैच के जो प्रदर्शन हैं, जो जिस तरह का इनकी बॉडी लैंग्वेज प्रफुल्लित होकर आ रही है इसमें मैचेज में, तो वो लगता है कि उनको हर तरह का वो आयोजन समिति ने ध्यान रखा है और इस टूर्नामेंट को एक
यादगार टूर्नामेंट के रूप में सिविल सर्विसेज के लेवल पे यहाँ कंडक्ट किया है। बहुत ही मानव समाज और साथ में जो कि इस कन्वीनर है उस विभाग के दिल्ली से और साथ में क्या शानदार टीम है और बहुत ही बेहतरीन आप CIA सब के अधिकारी हैं और इस देश का हमारे सम्मान बढ़ाया है। माननीय श्री जगन्नाथ जी गोल्ड डिपार्टमेंट अधिकारी हैं, सीनियर प्रशिक्षक हैं, आपने भी इस हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आपका अभिनंदन है। डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, फोटो में बनाए कल के अखबार में जब आएगा तो लोग आपके चेहरे को देख करके मुस्कुराएंगे कि हमारी शान है हिंदुस्तान की शान। खिलाड़ी इस फोटो के अंदर होंगे, लंबी याददाश्त, अच्छा अच्छे खिलाड़ी, अच्छे ऑफिसियल, अच्छे डिपार्टमेंट में रोज करूँगा 2 टीम भी आ जाए और महिला की 4 टीमें पहुँच गई हैं। वेस्ट बंगाल इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही, हरियाणा इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही, महिला वर्ग में और राजस्थान और जयपुर क्या नाम आपका? अभी सबसे हरीश हुड्डा। अभी आपकी टीम विनर रही है, तो कैसा लगा आपकी टीम के? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा मैच हरियाणा के साथ था। हरियाणा की टीम भी बहुत अच्छी थी। कितने पॉइंट से जीती हैं? भी पता विनर रही है। विनर रही है। और आपकी जो हरियाणा से पाकिस्तान की टीम रही है, तो उसके बारे में कैसे कहेंगे? हरियाणा क्या प्रदर्शन रहा उनका? हरियाणा की टीम का भी अच्छा प्रदर्शन था। उनमें भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं हरियाणा। और हमारे विद्यालयों के माध्यम से बच्चियों को, खिलाड़ियों को एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियतों को शिक्षा की ज्योति के साथ डॉक्टर वीरेंद्र जी उनको मेडल पहना रहे हैं। आपने हरियाणा का इस राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा परचम लहराया है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ट्रॉफी के साथ ये तीसरे स्थान पर हरियाणा और कल के अखबार में संपूर्ण और ये हमने हासिल किया। तीसरे स्थान पर रही, अगली तीसरे स्थान पर रही इस क्योंकि ये कबड्डी और ये तीसरे स्थान पर राजस्थान। ये कबड्डी का नियम है, जो सेमीफाइनल में लूज करता है दोनों तरफ से, वो तीसरे स्थान पर उसका सर्टिफिकेट और मेडल मिलता है हमको। और ये मेडल दिए जा रहे हैं डायरेक्टर के द्वारा और डायरेक्टर स्पोर्ट्स के द्वारा। हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत उपलब्धि हमारे बीच में है। हम सब इनका मान सम्मान कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक साथ में चलता है। इन खिलाड़ियों ने, अच्छे खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया। अपने डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट से ये आई हुई डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। वास्तव में इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, अच्छे खिलाड़ी रहे। साथ में हमारे बीच में अमित जी हैं और रामेर जी, आदरणीय सुनीता खत्री जी, DSO मैडम सोनीपत, मदन पाल जी, आदरणीय श्री श्रीपाल जी, सभी की उपस्थिति में इन खिलाड़ियों को ये मेडल सेरेमनी हो रही है। इनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। हम निश्चित रूप से बहुत ही अंतिम चरण में पहुंचने जा रहे हैं। बहुत ही गौरव का विषय है। दूसरे स्थान पर रहे और मात्र 1 अंक से दूर रही पहले स्थान से। थोड़ा आप पीछे हो जाओ, पीछे।
हाँ बस कैमरा देखो सब। और इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों में आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी मौर्य हैं जो सोनीपत जिले से, और चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो कि बिजली विभाग का ये डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप एक ही डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप चीफ सेफ्टी ऑफिसर के पद पर बहुत बड़ा पद होता है। आप हमारे डिपार्टमेंट और इन्हीं के द्वारा पहले स्थान पर आई हुई खिलाड़ियों को मेडल सेरेमनी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गुप्ता के द्वारा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा के द्वारा रविंद्र जी और सुनीता पुत्री और हमारी फोटो ले लेगी लियो इधर है और सम्मानित करने का काम किया गया है। और आपकी जोरदार टीमें खेली और डिपार्टमेंट 25 डिपार्टमेंट खेले और 25 डिपार्टमेंटों में इस राजस्थान अपना स्थान अंतिम 4 में सुनिश्चित करके ये दिखा दिया कि हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है। और हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेडल और बहुत शानदार ट्रॉफी के साथ सम्मानित और आपका सर्टिफिकेट भविष्य में आपका ये जितने भी टीमें थी सबको जब इनका अपने डिपार्टमेंट में मिलेगा तो निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा सम्मान होगा। और वो सम्मान इनको कबड्डी ने दिया, ये सोचकर होगी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। और इसके बाद एक शानदार प्रयास किया और इन सभी अधिकारियों के माध्यम से हम आपको मेडल और एक शानदार ट्रॉफी के साथ सम्मानित कर रहे हैं। चेन्नई से इस मेहनत का बहुत बड़ा सम्मान होगा और भविष्य में हम आपको और अगले वर्षों सरकार की आपकी तैयारियां और अच्छी होगी, आपको दूसरे कदम से पहले कदम पर विभाजन करो, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो जुनून है कि आप निश्चित रूप से अगले वर्ष इस प्रतियोगिता का शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत अभिनंदन है, चेन्नई की इस टीम का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा खेल दिखा करके अपने स्थान को दूसरे स्थान पर सुनिश्चित करने का जो काम किया वाकई काबिल-ए-तारीफ है। आपका स्वागत, अभिनंदन। और इसके बाद शानदार चमचमाते दूसरे स्थान की ट्रॉफी जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। जब इस ट्रॉफी को आप देखोगे तो हमें कहा था। और इस खेल प्रतियोगिता का बिल्कुल अंतिम चरण आपके बीच में चल रहा है। इस खेल प्रतियोगिता में यही चीज इस खिलाड़ी के और इस लम्हे को अपने नजरिए से, अपने खेल से अपने पास बुला लिया कि वो लम्हा मेरे गले में हो, वो लम्हा मेरे हाथों में हो। और आने वाला समय जब भी मैं इस डिपार्टमेंट में काम करूँ तो वो समय मुझे याद है कि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल करके जो मुझे मेरा इंक्रीमेंट है वो मेरी मेहनत से है, वो मेरी तपस्या से है, वो मेरे जुनून से है। बहुत बहुत अभिनंदन। ये हरियाणा की प्रतिभाशाली थी और शुभकामनाएं हमारी अगले वर्ष पहले स्थान पर पहुंचे, दूसरे स्थान की बजाय ये शुभकामनाओं के साथ में बहुत ही शानदार चमचमाती ट्रॉफी हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दी जा रही है। और इस आशा और विश्वास के साथ दी जा रही है कि भविष्य में आप और मेहनत करें और लगातार जब अगला डिपार्टमेंट राष्ट्रीय सभी साथी, सभी हरियाणा के ऑफिसर, कोचेज और
बहुत अच्छा रहेगा, अलग अलग तरीके से। बहुत बहुत और ये बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस टीम के लिए। आपने बहुत बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन, आला दर्जे की टीम। और हमारे बीच में किसी आदमी श्री सोमवीर आर्य जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने बनाने का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ पर आए। अभिनंदन है, स्वागत है। मीडिया किसी का भी शर्मिला जी से मेरा निवेदन है कि जो सोनीपुर का DSO ऑफिस का स्टाफ है, आप उनका मान सम्मान करना ना भूलें और उनको एक बार रविंद्र हुड्डा जी से मेरा निवेदन है कि वो उनका मान सम्मान एक शॉल भेंट करके, जो हमारा टीम डिपार्टमेंट है उसमें ये फोटो लगेगी तो हंसती मुस्कुराती हुई आनी चाहिए। और बहुत ही करने के लिए आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करें, बहुत बहुत अभिनंदन करें, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को हैंडल किया, संभाला और आज इस मुकाम तक पहुंचा कि हरियाणा की गरिमा हम सबको अलग को एक छोटी सी भेंट और एक सुंदर सी चीज भेंट करके आपका मान सम्मान, ये हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। बहुत डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर कबड्डी हरियाणा मैडम शर्मिला जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सोनीपत, आयोजन समिति के अन्य अधिकारी और प्रशिक्षकगण, ऑफिसर साहिबान और पर्टिकुलरली द खिलाड़ी, जिनकी वजह से हम यहाँ ये इतना अच्छा आपका आचरण, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। मैं धन्यवादी हूँ कि आपके बीच में आने का मौका मैडम और सर ने दिया और मैडम डिप्टी डायरेक्टर क्या नाम आपका? उषा पालीवाल। नमस्ते, उषा पालीवाल मेरा नाम है, राजस्थान से। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। हाँ, आपकी टीम ने आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी। कितने एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारा कोई पदक लगा है और हम आगे ही ऐसे आते रहे, हमारी टीम और मजबूत बना के हम इधर आएंगे। पहले भी जीत चुके हैं? हाँ, पिछली बार हमारा गोल्ड लगा था। इस बार ब्रॉन्ज में आपको यस, इस बार ब्रॉन्ज जीता। तो क्या कमी रही है इस बार? कमी कुछ चीज़ों की रही है जो आगे हम पूरी करेंगे और हम स्वर्ण पदक की आशा करेंगे। अगली बार फिर से यस, एक बार मेडल दिखा दीजिए हमारे अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक बार चीयर्स करके दिखा दीजिए। क्या करें रीढ़ की हड्डी है जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट हमने सफल हुआ और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, जिसमें एक भी कोई डिस्प्यूट का मौका हमें नहीं मिला, कोई भी अड़चन इस टूर्नामेंट में नहीं आई
हम बहुत से टूर्नामेंटों में जाते हैं, वाद विवाद होता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें मैक्सिमम टीमों ने आज तक का रिकॉर्ड है 22 टीम जेंट्स में और 18 टीम जो महिला वर्ग में यहाँ पर भाग लिया गया है। ये मैक्सिमम अब तक का रिकॉर्ड है और ये भी रिकॉर्ड है कि कोई भी वाद विवाद, कोई भी डिस्प्यूट इस टूर्नामेंट में हमारे सामने नहीं आया। बहुत ही स्मूथली ये टूर्नामेंट चला और मैं इसके लिए अपने फल बनाया। मैं अपने सोनीपत के स्टाफ का, क्लरिकल स्टाफ का, कोचिंग स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आप पर गर्व है, मेरे जो सोनीपत का स्टाफ है। मैं सभी आए हुए The 28th All India Silver Services Kabaddi Tournament closed.